हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम। तो रियल नंबर्स का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा तो डरो मत, इस क्वेश्चन के अलावा कुछ आता नहीं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन लिखने का पैटर्न नहीं पता बच्चों को। अधिकतर बच्चे नंबर कटवाते हैं इसमें लिखने के चक्कर में, बस तो तुम मत कटवाना, क्योंकि तुम आज आर्यन सर के साथ हो। बट अपनी कुछ शर्तें हैं, कोना पकड़ लो, किसी से बात नहीं करनी, कुछ समय के लिए ईयरफोन्स है तो कानों में लगा लो, वॉल्यूम हाई कर लो। नहीं है कोई बात नहीं, कोने पे बैठ जा जाके कमरे के, और वॉल्यूम हाई करके कोई अगर बुला ले तो बोलना आर्यन सर ने बस 5 मिनट मांगे गिनती के। मम्मी पापा जो भी है 5 मिनट दे दो बस प्लीज, फिर हम फ्री हो जाएंगे। तो 5 मिनट के किनारे पे बैठो और समझो जरा एक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के बहुत हाई चांसेस है, दैट इज रूट 3 इज इर्रेशनल। रूट 3 इज इर्रेशनल, ठीक है, आता रहता है भाई। अब देखना इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो हर एक रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हम इसको मानते हैं, लेट्स एज्यूम दैट। एज्यूम का मतलब क्या होता है बेटे? मानना। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको मान लेना है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट्स एज्यूम दैट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। कैसा है? एक रेशनल नंबर है। नंबर को एनो डॉट भी लिख सकते हैं, बट तुम वहां एनो डॉट मत लिख के आना, ठीक है? पेपर में नहीं लिख सकते बेटा एनो डॉट, पेपर में NUMBERE ही लिखना होता है। लेट्स अज्यूम दैट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, सो तो क्या हो सकता है? सो इट कैन बी, तो ये क्या हो सकता है? रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब दिखाया जा सकता है। किसकी फॉर्म में? सो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, या फिर A अपॉन P। P अपॉन Q भी बोल सकते हो, या फिर A अपॉन B भी बोल सकते हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा जीरो की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा? हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया तब भी दिक्कत है। दूसरी चीज P अपॉन Q जो है हमारा, मतलब P और Q को कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए, सबसे पहली चीज। अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ? रूट 3 इज इक्वल टू बेटे, रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, P अपॉन Q, ठीक है? ये भी Q ही है। कई बच्चों को भाई G लगता है, ये तो बता दूं ये G नहीं Q है, ठीक है? तो रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q। आगे क्या करना है इसमें? ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है इसका। Q को उधर भेज दो, रूट 3 Q इक्वल टू P, स्क्वायर दोनों तरफ कर दो। तो यहां पे साइड में लिखना है बेटे स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, ध्यान से, ठीक है? स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो गया बेटे? रूट 3Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, इज इक्वल टू P का स्क्वायर। ये चीज तुम यहां भी लिख सकते हो इसके सामने, और ये चीज यहां भी लिख सकते हो। अगर यहां लिखोगे तो लिखोगे बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर यहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। समझ गए? इस चीज को याद रखना। अगर पहले लिख दिया तो लिख दिया हमने स्क्वायर बोथ साइड्स, आगे करनी है मतलब। अब क्या हो गया? रूट के ऊपर बेटे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो कट गया, बट इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया हमारा? 3Q के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना, कई बच्चे गलती करते हैं, इसका तो काट देते, यहाँ पे नहीं लिखते, 3Q इक्वल टू P स्क्वायर लिख देते, जो कि गलत है। 3Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? P स्क्वायर हो गया। 3Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? P स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में? लिख लिया ना कॉपी में? आगे देखो जरा, जो हमारा जो हमारा 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बना है, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया बेटे? P स्क्वायर अपॉन में 3, P स्क्वायर अपॉन में 3। अब एक थ्योरम जो तुम्हारा 1.1 कहता है, वो क्या कहता है कि हर एक नंबर जो है हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जिसमें P और Q का कोई भी कॉमन
डिवीजन नहीं होना चाहिए और इनकी सबकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अगर पी स्क्वायर, सबसे पहली चीज तो पी स्क्वायर अगर हमारा डिविजिबल है 3 से, तो हमारा पी भी 3 से डिविजिबल होगा, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है, तो ये चीज लिखनी है तुम्हें, ये थ्योरम है कि अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है, इफ लगा लो चाहे तो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, पी स्क्वायर इज divisible by 3, then P will also be divisible by 3। ठीक है, P will also be divisible by 3। समझ गए इतना? अगर पी स्क्वायर बेटा 3 से डिविजिबल होगा तो पी भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये चीज यहां पे जरूर लिखनी, गलती से ये भूल गए तो चलेगा, बट ये नहीं भूलना है, ध्यान रखना, इसको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पी स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। यहां पे जो है इसके जस्ट ऊपर वाले को मार्किंग दे दो नंबर 1, नंबर 1। समझ गए? शाबाश बेटा। अब क्या लिखना है बेटे हमारे को, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 3 है। तो मान लो पी को भी अगर 3 डिवाइड कर रहा है, पी को भी 3 डिवाइड कर रहा है, और जब पी को 3 डिवाइड कर रहा है हमारा, तो मान लो जेड आता है, क्या आता है, जेड आता है, क्या आता है, जेड आता है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 3z। ये चीज लिख दी ना, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर पी अपॉन 3 इक्वल टू जेड है तो पी इक्वल टू क्या होगा, 3z हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या हो गया बेटे तुम्हारा 9z स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। दोबारा से यहां पे लिखोगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों के लिए लिख दो एक साथ ही, चाहे तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, समझ गए? इसके आगे में क्या करना, पी स्क्वायर यहां पे क्या आया था, 3q स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 9z स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पे क्या आया था, 3q स्क्वायर। यहां पे क्या पुट कर दिया, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर पुट कर दिया हम लोगों ने। जब 3q स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन चला जाएगा, 9/3z स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। कोई बात नहीं, कट गया ये। तो ये क्या बचा हमारा, 3 ऊपर आ गया, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। समझ गए ना, इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब जब क्या हमारा उधर 3 में डिविजिबल में चला जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई उधर किसमें जाएगी, डिवाइड में जाएगी ना, जो चीज इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगी। अब क्या हो गया बेटे, हमारा q स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो सेम चीज जो हमने वहां पे लिखी थी, याद है, if p square is divisible by 3 then p will also be divisible by 3। अब यहां पे अगर q square is divisible by 3 then q will also be divisible by 3। तो यहां पे लिखोगे if q square is divisible by 3 then q will also be divisible by 3, divisible by 3। समझ गए? अब अगर एक चीज बताओ मुझे, हमने को प्राइम नंबर्स चुने थे p अपॉन q, जो कि कोई फैक्टर नहीं हो सकता, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ये बोला था हमने। लेकिन यहाँ पे 3 p को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे बोला था p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p और q का कॉमन फैक्टर भी आ गया। ये कैसे हो सकता है? इट मींस पहले सबसे पहले लिखोगे एज p अपॉन q इज डिविजिबल बाय 3, ये सेकंड है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है as p upon q is divisible by 3, so या फिर it implies that, इसका साइन आउट होता है, it implies that our assumption was wrong and root 3 is irrational। अगर हमारे रेशनल होता तो p upon q की फॉर्म में होता, और p upon q की फॉर्म में होता तो को प्राइम होता। अगर इरेशनल होता तो किसकी फॉर्म में होता, p upon q की फॉर्म में होता। p upon q की फॉर्म में होता तो p और q जो है किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, और अगर डिविजिबल नहीं होते तब हमारा वो कैसा होता, इरेशनल नंबर माना जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने माना था भाई रेशनल, हमने मान लिया रेशनल है, बट कहानी बाद में हमारी गलत निकली, जो मैंने सोचा था वो गलत निकला। तो इसमें खुद ही चित्त करना है और खुद ही पट्ट करना है, समझ रहे? खुद ही गलत बताना और खुद ही सही बताना उस चीज को। तो हमारा क्या हो गया, p upon q is divisible by 3, it implies that our assumption was wrong and root 3 is irrational। बस लास्ट में तुम्हें इतनी सी नहीं है, समझ गए? इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत सिंपलेस्ट है। बट इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर में हर साल आता है, हर साल, और फिक्स वाला, रूट 3 की जगह रूट 5 हो जाएगा, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है, बट इजी है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलो बढ़िया से पढ़ाई करो और मेहनत से पेपर देके आना है। बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा पहले ही बताया था, वहां जाके देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।